हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं बच्चों। बेसिकली तो पिछले क्वेश्चंस को आपने देखा, ठीक है। वो क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, बट उनके डायग्राम को ड्रॉ करना और वहाँ से सेंटर्स वगैरह और किस तरीके से उनको ड्रॉ करना है प्लेन पर, वो चीज़ अगर आपको कोऑर्डिनेट थोड़ा अच्छे से आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको थोड़ा सा अच्छी नॉलेज है तो फिर आप उनको अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, मैंने भी मुझसे भी हो जाती है, आपसे क्या, तो क्योंकि हल्का सा भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो एक प्लस की जगह अगर माइनस भी हो गया तो आंसर मिस हो जाता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मिस्टेक हो भी जाती है ना बाई चांस और कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर भी एग्जामिनर नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो भी इतना समझते हैं कि कैलकुलेशन ही कुछ इस टाइप की है क्वेश्चन की कि मास्टर से भी गलती हो सकती है, तो कभी कभी बच्चों से तो फिर लाजिम हो ही जाता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो वहाँ नंबर नहीं काटते हैं, आंसर मैचिंग नहीं की जाती है। खुद इतना समझ सकते हैं मैथ के टीचर जो हैं कि हाँ हो जाता है, अच्छों से हो जाता है। तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाई चांस हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपके जो क्वेश्चन हो गए थे आई थिंक वो मैंने करा दिए थे आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। ये ट्राइंगल वाला लास्ट में क्वेश्चन कराया था, ये हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा बच्चों आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण हमको दे रखे हैं बच्चों। यानी त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण, त्रिकोणीय क्षेत्र है एक तरीके से, त्रिकोणीय क्षेत्र में त्रिभुज, त्रिकोणीय बोले तो ट्राइंगल ही होता है ना, त्रिकोणीय की भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं, क्षेत्र की भुजाओं के समीकरण क्या होते हैं बच्चों, ये है y बराबर 2x + 1, y बराबर 2x + 1 एंड y बराबर 3x + 1, y बराबर 3x + 1 एंड x बराबर 4। ये इनसे घिरा हुआ यानी बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है समाकलन विधि से। तो देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करने वाले हैं। तो पहले एक्चुअली ये तो सब जानते ही हो कि त्रिकोणीय मतलब ट्राइंगल की साइड्स हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ होगा उसकी साइड की इक्वेशन दे रखी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना हमने किया था, वहाँ हमने इक्वेशंस निकाली थी, यहाँ ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है हमें, ठीक है। और फिर उस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो यानी कि उस ट्राइंगल से साइड से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे यहाँ पर हम निकालने वाले हैं उसको समझिए। पहले हमें इनको ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कैसे, ये प्लेन है आपका और इस पर हम ड्रॉ कैसे करेंगे इस इक्वेशन को। यानी अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लगाएं 0, 0,0 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। भाई x की अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी 0,1। तो 0,1 कहाँ होगा, कुछ यहाँ मान लीजिए ये है आपका 0,1, 0,1, ठीक है। x की वैल्यू 0,1 यहाँ पर आएगी ये चीज़, और यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू लगाऊं 0, y की वैल्यू 1, यानी यहाँ से होकर कुछ ये इक्वेशन आपकी जाने वाली है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लगाऊं मान लीजिए 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 1 मत लगाइए आपने x की जगह 0 लगाया तो y की वैल्यू 1 मिली, यानी 0,1 यहाँ पर, और अब आप लगाइए y की जगह 0, तो y की जगह आप 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 1 जाएगा, -1/2 यानी -1/2 आएगा।
-1/2 कहाँ होगा, यानी कि इधर कहीं, यहाँ ये यहाँ होगा कहीं। तो x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 0, यानी ये। तो यहाँ से होके ये इक्वेशन जाएगी बच्चों आपकी कुछ ऐसे। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जाने वाली है ये इक्वेशन। ऐसे ही अब आप ड्रॉ कीजिए बच्चों इसको, y बराबर 3x + 1 को। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, वही 1 आने वाली है, यानी x का 0, y की वैल्यू 1, तो यानी यहीं से जाएगी। और दूसरी, जब मैं y की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो 1 इधर जाएगा, -1/3, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। तो यार -1/3 यानी कि -1/2 से पहले होगा -1/3, तो -1/3 कहाँ होना चाहिए, लगभग मान लीजिए यहाँ होगा, ठीक। और 1,0,1 से जाएगी, यानी -1/3, 0 और 0,1 से ही जाएगी इक्वेशन, यानी कुछ ऐसे करके, ऐसे करके जाएगी बच्चों, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन क्या है, x बराबर 4, यानी x बराबर 4, यानी 1 2 3 4, लगभग कुछ ऐसे। इनको अगर और बड़ा किया जाए तो कुछ इस तरीके से, चलो छोटा बना लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, आएगा तो वही निकल के, ठीक है। कुछ मान लीजिए x बराबर 4 आपका यहाँ पे होगा कहीं, x बराबर, और पहले मान लो यहाँ पे x बराबर 4 सपोज, तो कुछ इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन रहेगी, ऐसे करके, ठीक है। ये तो हमें एक्चुअली ये वाली इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये वाली जो इक्वेशन है ये है y बराबर 3x + 1, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है आपकी, ये है y बराबर 2x + 1, और ये वाली इक्वेशन है आपकी x बराबर 4। तो इन तीनों इक्वेशन से बाउंडेड एरिया, यानी ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ये एरिया हमें ज्ञात करना है, समझ में आया। तो पहले इनको ड्रॉ करिए, ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ड्रॉ करना अगर आप सीख गए तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि इन तीनों से बाउंडेड एरिया कौन सा है, और वो फिर फाइंड कैसे करना है, वो तो आसान है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करने वाले हैं एक्चुअली। तो देखिए आप क्या करिए, पहले आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0, और ये x की वैल्यू 4, तो x = 0 से 4, और पहले आप ये वाला टोटल एरिया निकालिए, फिर उसमें से ये वाला एरिया आप जो है माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। आपका एरिया आराम से आ जाएगा यहाँ से। यानी यहाँ पर जो हम निकालेंगे, इसको नाम दे देते हैं OABCD, OABCD, ठीक है। तो हमें एक्चुअली जो एरिया निकालना है वो हमें निकालना है, यानी एरिया OABO निकालना है हमें, OABO। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया OABDO माइनस एरिया OCDO घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो OABDO कैसे निकालेंगे, x = 0 से 4, 0 से 4, ठीक है। x = 0 से 4, तो इंटीग्रेशन x = 0 से x = 4, ठीक है। एंड ये जो एरिया है किसके अंडर में आएगा, ये वाला, इस वाली लाइन के, इस वाली के। तो यहाँ से y की वैल्यू 3x + 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x + 1 एंड dx, फिर माइनस एरिया x = 0 से ही 4, और माइनस करना पड़ेगा फिर इस वाली लाइन के अंडर का जो एरिया है, ये वाली लाइन। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 2x + 1 एंड dx, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x = 0 से 4, 3x + 1 dx, आप चाहें तो दोनों को एक ही लिमिट में ले लीजिए क्योंकि लिमिट सेम है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का अंदर करेंगे तो 2x - 1 और ये dx, तो इसको सॉल्व आउट करिए।
0 से 4, 3x में से 2x गया, 1x, और 1 से 1 तो कट गया। ओके, तो क्या बचा सिर्फ dx। तो इसका करेंगे x की पावर 2/2, 0 से 4, यानी अपर लिमिट 4 का स्क्वायर अपॉन 2 और लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी फाइनली 16/2 और 0 ये 8 वर्ग इकाई। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से ये हो गया। बस इस वाले टोटल एरिया में से ये जो ब्लैंक वाला एरिया ये घटा दिया तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, 8 वर्ग इकाई। तो ये चीज़ अपने आप में हार्ड नहीं होती है, जितना कि ड्रॉ करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या है बच्चों। एक्चुअली इसमें एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। ठीक है, और से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए पहले ड्रॉ करते हैं। और ऑप्शन क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6। सर्कल दे रखा है x² + y² = 4। तो यहाँ से इसकी रेडियस क्या होगी बच्चों, रेडियस होगी 2। ठीक है, एंड लाइन क्या दे रखी है, ये क्या है बच्चों, सर्कल है, और लाइन है बच्चों x + y = 2। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों से बाउंडेड स्मॉल पार्ट का एरिया निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे x² + y² = a² या r², तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी, इट मीन्स रेडियस 2 हो जाएगी इसकी। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से आपका ये है, और इसकी रेडियस ये 0,0 है तो 2 है, तो 2,0 इधर -2,0 और यहाँ 0,2 और यहाँ 0,-2, ये इसकी रेडियस आ जाएगी बच्चों। और ये तो हो गया सर्कल। अब इस लाइन को ड्रॉ कीजिए x + y = 2। इट मीन्स कि अगर मैं x की जगह 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू 2 यानी 0,2 यानी यहाँ से जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो x की वैल्यू 2 यानी 2,0 यानी यहाँ से जाएगी। तो इस तरीके से ये लाइन जाएगी बच्चों कुछ ये। और इस सर्कल को इस लाइन में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये बड़ा वाला पार्ट और एक छोटा वाला पार्ट। तो हमसे इसमें ये कहा था छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालना है आपको, यानी ये वाला, ये एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं A B C D और ये आप दे दीजिए O। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए बहुत सिंपल है। एक्चुअली आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और ये x = 0 से x = 2 तक की लिमिट यूज करेंगे हम, और ये टोटल एरिया आ जाएगा। उसमें से फिर हमें ये जो ब्लैंक एरिया है ये माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला। ठीक है, तो उसमें भी लिमिट 0 से 2 तक यूज होगी, बट ये लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और जब टोटल एरिया निकालेंगे तो उसमें सर्कल से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमें जो एरिया निकालना है, एरिया जो हमें निकालना है वो क्या है, ABCDA बराबर एरिया टोटल OABCO में से माइनस करना पड़ेगा ये ब्लैंक जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये हटाना पड़ेगा हमें, तभी तो वो बचेगा। यानी OADCO, एरिया OADCO। ओके, तो एरिया OABCO कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको 0 से लेकर 2 तक। तो x = 0 से 2 एंड y की वैल्यू टोटल इस सर्कल से घिरा हुआ पार्ट, यानी इस सर्कल से निकालनी पड़ेगी y की वैल्यू। तो क्या आएगी, x² इधर आ जाएगा माइनस का, यानी 4 - x², वो भी रूट में, तो रूट में हो जाएगा 4 - x² एंड dx।
फिर में से माइनस करना पड़ेगा वही x इज इक्वल टू 0 से 2 और इस लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी लाइन से निकालनी पड़ेगी हमें y की वैल्यू, यानी यहाँ से, तो ये हो जाएगी 2 माइनस एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों एक ही लिमिट में या फिर चलो अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो जाएगा वैसे भी, तो गलती होने के चांसेस पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। एक्चुअली ये 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, और ये इसको इंटीग्रेट हमने कर दिया, इसकी लिमिट 0 से 2 और माइनस इसका करेंगे तो ये 2x और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से 2। ओके, ठीक है, आगे करते हैं। चलो चलिए, तो लिमिट लगाइए, अपर लिमिट यानी 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, भाई 4 तो है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4/2 तो ये है साइन इनवर्स 2/2, अपर लिमिट लग गई और माइनस लोअर लिमिट लगाई है, यानी 0 लगाना है। तो यहाँ 0 लगाऊंगा, सारा पार्ट 0, यहाँ 0 लगाऊंगा, ये भी पार्ट 0, यानी टोटल कुल मिला के 0। फिर माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पर लिमिट लगाइए, तो 2 × 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0 0 यानी 0। अब सॉल्व इसको करेंगे तो देखिए बच्चों, ये 0 0, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, ये 2 2 जा 4, तो 2 बचा और इससे ये कट गया, साइन इनवर्स है एक्चुअली, इससे कटेगा 2 टाइम। ठीक है, और ये 2 से 2 1 टाइम, साइन इनवर्स 1 में किसकी होती है, π/2 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2। ठीक है, ये तो 0 हो ही गया, ये 0 हो गया, और माइनस माइनस नहीं, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है, यहाँ पर माइनस 2 दूनी 4 और माइनस इससे कट गया यानी 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, पाई माइनस कितना बचेगा 2, लेकिन माइनस का 2, तो कुल मिला के π-2 वर्ग इकाई, π-2 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और π-2 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें हमें जो दे रखा है, वक्र दे रखे हैं बच्चों, कर्व्स हैं, कौन कौन से, y = 4x एंड y = 2x से घिरा हुआ के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, एक्चुअली y = 4x ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे, यानी कुछ इस तरीके से इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा ऐसे करके। ठीक है, y² = 4x और ये जो लाइन है y = 2x, ये किस तरीके से ड्रॉ होगी, तो y = 2x का मीन्स बच्चों कि आप x की जगह 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 0 और y की जगह 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू 0, यानी कुछ इस तरीके से ये जाने वाली है, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और ये वाला एरिया हमसे एक्चुअली पूछा है। तो बच्चों पहले हमें एक्चुअली यहाँ तो पता है कि ये 0,0 है, बट हमें यहाँ ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये निकालना पड़ेगा पहले, यहाँ से x की वैल्यू क्या, ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, ये आपकी है y = 2x, ये इंटरसेक्ट पॉइंट यानी O A B C O
तो कुल मिला के बी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट परवलय और लाइन का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली y की वैल्यू आप लगा दीजिए कितना 2x यहाँ पे, तो 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x, तो ये 4x स्क्वायर बराबर 4x, 4 से 4 कट गया, इसको तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 1, ठीक है। यानी ये आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे x बराबर 1 आएगी। तो x इजिकल टू 0 से 1, ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा एक बार, फिर x इजिकल टू 0 से 1 ये वाला एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं, यानी हमें निकालना है एरिया ओ ए बी, इसको नाम दे दो EO, ओ ए बी ई ओ, ये निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया OABCO निकालना पड़ेगा। OABCO में से माइनस करना पड़ेगा एरिया OEBCO, ओके। चलिए तो एरिया OABCO निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिमिट्स x इक्वल टू 0 से 1, x इक्वल टू 0 से 1 एंड y की वैल्यू, ये जो एरिया है अंदर आ रहा है पैराबोला के, तो पैराबोला से y की वैल्यू क्या होगी, अंडर 4x, बोले तो √2x, बोले तो √2x नहीं, √4x से बाहर आएगा 2x की पावर 1/2, ठीक है, एंड dx माइनस वही 0 से 1, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो ये लाइन के अंदर आ रहा है, तो ये लाइन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। तो एक्चुअली 2 तो कांस्टेंट है, दोनों के की में ले लें लिमिट में, 0 से 1 x की पावर 1/2 माइनस x, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। जब इसको इंटीग्रेट हम करेंगे तो 2 तो है, x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस यानी कि 3/2 और माइनस x का पावर 2/2, एंड अब आप यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, तो इसको प्लस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 2 तो है, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 1/2 x स्क्वायर। लिमिट लगाइए, लिमिट तो हमने लिखी नहीं, 0 से 1 लगाइए बच्चों लिमिट, अपर लिमिट लगाइए पहले। तो 2 तो आपका चल ही रहा है बाहर, तो 2/3 है, x ये क्या लगाने वाले 1, तो 1 की पावर 3/2 1 ही होगा, माइनस 1/2 1 की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट लगाओ 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 2 तो आपका चल ही रहा है, ये 2/3 हो गया और माइनस ये 1/2 हो गया। सॉल्व आउट करेंगे तो अंदर एल्सियम आएगा 6, ठीक है। तो 3 दूनी 2 दूनी 4 और 2 तिया 3 एकम 3, यानी फाइनली यहाँ से जो आएगा 2 × 1/6, नहीं ऊपर, हाँ सही है, 2 तो ये है, यहाँ से 1/6 आ जाएगा और 2 3 जा 6, यानी 1/3 वर्ग इकाई, ये एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1/3, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका भी बच्चों बी ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, थोड़ा सा लंबे समय बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 8 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं, एक बार नहीं बहुत बार आते हैं और बहुत आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कभी कभी शॉर्ट भी आता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा दोनों एक्सरसाइजों को। दोनों ही एक्सरसाइज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो। पहली से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और दूसरी से भी बहुत बहुत बनते हैं। थोड़ा सा दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा टाइप के थोड़ा सा टिपिकल थे, बट कंपैरिजन एक्सरसाइज 8.1, तो बट दोनों के क्वेश्चन मज़ेदार तो थे, बट आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री की समझ होगी तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए।